कल क्या हुआ, समाचार प्राप्त हुआ कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जा रहे थे स्नान करने के लिए, बीच में प्रशासन से कुछ उलझन हुई। प्रशासन के लोग अपने आप को परम पुरुषार्थी मानते हुए ब्राह्मणों की शिखा को पकड़ पकड़ कर खींचते हुए उनको पीटने लगे। वृद्धों के ऊपर प्रहार हुआ, उनकी शिखा को पकड़कर नहीं, समस्त धर्म की, हम सबों की शिखा को पकड़कर खींचा गया है। अगर प्रयागराज के आरक्षियों में वह पौरुष विद्यमान है तो हंस तीर्थ में जाकर उसको मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं। आज मैं हंस तीर्थ गया था संध्या वट इत्यादि का दर्शन करने के लिए, तो वहां पर क्या देखा, अवैध कब्जा इतना अधिक है। मुख्य गेट पर सत्यम योगी ने क्रिया योग संस्थान का नाम पर लिखवा दिया है कि जो गीता का ज्ञान महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही कालक्रम से ईसा मसीह को प्राप्त हुआ, वही सेंट पॉल को प्राप्त हुआ, वही बाकी ईसाई अनुयायियों को प्राप्त हुआ। अब हमारे धर्म के जो मान्य मत्स्य पुराण, नारद पुराण, कुरु पुराण, जैमिनियाश्वमेध इत्यादि धर्म ग्रंथों में जिन तीर्थों का वर्णन है, भगवान हंस के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय आज निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के एक बहुत महनीय आचार्य केशव कश्मीरी भट्ट जी वहां पर तपोरत रहते थे। आज स्वयं को निम्बार्क संप्रदाय का कहने वाला मुरारी काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में अवैध प्रवेश करके वहां की मर्यादा को भंग कर देता है। लेकिन जो तीर्थ वास्तव में हंस भगवान की परंपरा से जुड़े हुए हैं, वहां पर संरक्षण करने के लिए कोई नहीं। स्वयं को उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री कहने वाला आदित्यनाथ, जिनके गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां तपस्या की आदि परंपरा से, गोरक्ष रूपेण चरम तमीशम। हम गोरक्षनाथ जी के नमस्कार में क्या कहते हैं, साक्षात महादेव जी ही गोरक्ष रूप से पृथ्वी में विचरण करते हैं। क्यों, गोरक्षणाया वनिमंडलस्थम, इस पृथ्वी पर गो की रक्षा करने के लिए गोरक्षनाथ जी आते हैं। गोरक्ष रूपेण चरम तमीशम गोरक्षणाया वनिमंडलस्थम गोरक्ष शैलस्य गुहांतरस्थम गोरक्षनाथम प्रणमामि नित्यम, यह उनकी स्तुति में कहा जाता है। लेकिन गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि में स्वयं को ईसाई मत का प्रचारक के रूप में उद्भासित करने वाले आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि दुर्भाग्य से सरकार ने दर्शनीय स्थल घोषित किया हुआ है, तब वहां आरक्षियों का पौरुष नहीं काम करता। और शास्त्र में सबके साथ न्याय होता है। इसी प्रयागराज की भूमि पर पिछले वर्ष कानपुर का जो है ना भदौरिया, संतोष भदौरिया, जो करौली सरकार के नाम से चल रहा है, नीम करौली बाबा नहीं, वो तो भिन्न है, ये जो संतोष भदौरिया कानपुर वाला है, भगवती राधिका का अपमान किया था कि नहीं परम धर्म संसद के मंच से। जगदम्बिका भगवती राधा का तिरस्कार करता रहा विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने, और विरोध करने के स्थान पर स्वयं को परम धर्माधीश बताने के वाले ये लोग प्रशंसा करते रहे, जगदम्बिका का अपमान सहन करते रहे, और आज अपने अपमान के कारण बैठे हुए धरने। जगदम्बिका का अपमान नहीं है। जब सत्यकाम जाबाल की माता को व्यभिचारिणी बताया जा रहा था और नाजायज संतान बताया जा रहा था, ऋषि महर्षियों की माता को गाली दी जा रही थी, तब धरना नहीं होते बना। जब कवश, ऐलूस और ऐतरेय महिदास जैसे महर्षियों को अब ब्राह्मण कहा जा रहा था, ब्राह्मणेतर कहकर आक्षिप्त किया जा रहा था, तब नहीं हुआ यह धरना प्रदर्शन। स्वयं को धर्माधीश न बताओ, परम धर्माधीश तो भगवान ही है केवल, आराध्य न बताओ, परमाराध्य तो भगवान है केवल। भगवान की आराधना सभी करते हैं, आप भी करते हैं, आपके गुरु भी करते हैं, उनके गुरु भी करते हैं, आपके आदि गुरु भी करते हैं, जगत गुरु भी करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जन्माया दुर्जया मामुरंति जगत गुरुम का उद्घोष करने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की आराधना करते हैं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान अच्युत जो अपनी महिमा से कभी नीचे नहीं गिरते, वह धर्म के स्वामी होते हैं, उनको धर्माध्यक्ष कहा जाता है। तो ऐसी उपाधियां जो ब्रह्म के लिए संसिद्ध हैं, वो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, आचार्य माम विजानीयात इत्यादि मतों में भगवान का दर्शन अपने गुरु में करना चाहिए, ये अनुशासन है, किंतु तब जब वह गुरु स्वार्थ से ऊपर परमार्थ का चिंतन करे, तो ये तीर्थ है। पूरे संसार का किया गया पाप आकर तीर्थ में नष्ट होता है, तीर्थ का किया गया पाप कहां जाकर नष्ट करोगे। निरपराध निरीह संतों की शिखा को पकड़कर घसीट कर उनको थाने में पीटने वाले लोगों की जिह्वा में, हाथ में कुष्ठ नहीं होगा तो क्या वो अपने हाथ से अपने पूर्वजों के लिए उद्धार कारक पिंड का निवेदन करेंगे। समस्त संसार अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तीर्थ में आकर तपस्या करता है, कल्पवास करता है, भगवान नाम संकीर्तन करता है। शास्त्र कहते हैं किसी ने अगर गाय भी मारी हो, किसी ने अगर भ्रूण हत्या की हो, और अगर वह व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा हो तो उसको रोकने वाले को गो हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हाँ, हो सकता है ऐसा कि कुछ नियमावलियां हो जिसमें प्रोटोकॉल बनता हो, जिसमें पहले लिख कर दिया जाता हो, ये सब तो औपचारिकताएं हैं अलग।
किंतु क्या अब इस धरती पर यही देखना बच गया था कि शिखा पकड़कर खींच खींच कर लात जूते से मारा जाएगा ब्राह्मणों को, संतों को, धर्माधिकारियों को? भगवान विष्णु के कटे मस्तक के विरुद्ध जब जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, तब सम्मेलन नहीं हो पाए, तब धरने नहीं हो पाए, तब वाणी में जिनके मुख में भगवान का मंत्र डाला जाता है, जो गंगाजल तुलसी दल का संकल्प लेकर भगवान के लिए समस्त कर्मों का निवेदन करते हैं, वो अपने सिंहासनों से नहीं हिल पाए। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा लेने वाले धर्माधिकारी आज बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जिस हाथ ने आज किसी और की शिखा पकड़ी, कल हमारी शिखा नहीं पकड़ सकता? जिस संध्या वट का दर्शन करके व्रात्य दोष से व्यक्ति मुक्त होता था, लुप्त संध्या का प्रायश्चित करता था, आज वहां क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन वहां हंस भगवान के नियमित शास्त्रीय पूजा नहीं कर पा रहे हैं श्रद्धालु। ये भारत का विकास है कि विनाश है? तो इसीलिए धर्म शास्त्रों की आज्ञा यह है कि तीर्थ में विशेष करके धर्म को बचा कर रखे। तो घर में कोई पाप करोगे तो उसका निवारण तीर्थ में होगा, तीर्थ में आकर पाप करोगे तो वह वज्रलेप हो जाएगा। कोर्ट ने भी लिख कर दे दिया कि हंस तीर्थ मुक्त हो, प्रशासन वाले भी लिख कर दे दिया हंस तीर्थ मुक्त हो। प्रशासन की सुरक्षा में जाकर व्यक्ति हंस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पा रहा है, गंगा स्नान नहीं कर पा रहा है, सही उम्र में कन्यादान नहीं कर पा रहा है, विधि पूर्वक अपने यज्ञों को संपादित नहीं कर पा रहा है। और सरकार की चापलूसी करने वाले, लोकतंत्र की रोटी की आगे पूंछ डुलाने वाले जो धर्मगुरु हैं, अधर्म गुरु जो हैं, वो अपना परलोक तो बिगाड़ ही रहे हैं, इन तीर्थों की शास्त्रीयता को भी नष्ट कर रहे हैं। ये बात आज नहीं, नारद जी ने बहुत पहले कह दी थी। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ते प्रतिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जिस तीर्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अत्यंत अनुराग पूर्वक भगवान का भजन करने वाले संत यहाँ रहते थे। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति का उपदेश इस धरती पर करते थे संत। वहां विलासिता का नग्न नृत्य प्रस्तुत करने वाले लोग स्वयं को महामंडलेश्वर, जगत गुरु और पीठाधीश्वर बताते फिर रहे हैं। वह तीर्थ का तीर्थत्व कहां जाएगा? जिस पवित्र भूमि पर आकर ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं, अपने ब्रह्मलोक में नहीं कर सकते थे? जिस तीर्थ को परम पवित्र मानकर, तीर्थराज मानकर ब्रह्मा जी स्वयं आकर यज्ञ करते हैं, उसी स्थान पर उसी ब्रह्म ग्रंथि का धारण करने वाली, तेज धारण करने वाली शिखा को खींच खींच कर लात जूते से मारा जा रहा है। और किसी के मुख में कोई शोक नहीं, सब दबी जवान में कि हाँ गलत हुआ और सही हुआ। गलत क्या हुआ, सही हुआ। हर हर महादेव का नारा हटाकर हर हर मोदी कहने वाले। जब फॉर्म भरते हो तो फादर्स नेम में भी क्यों नहीं लिख देते हो? जब जगत पिता का नाम परिवर्तित हो सकता है, तुम्हारे पिता तो फिर भी हैं, मनुष्य हैं। जब भगवान नारायण के अवतार के रूप में तुलना की जाने लगी, 11वां अवतार बताया जाने लगा नेताओं को, तब लज्जा नहीं आ रही थी? भगवान नारायण, भगवान महादेव के साथ ऐसे धर्म विरोधी तत्वों की तुलना की जा रही है, वो भी प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तब क्यों यह पौरुष उबाल नहीं मारता है भाई? ये जो कथानक है, ये कोई किस्सा कहानी है क्या? यह इतिहास है, और जो इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं करता वो भविष्य में भी कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय संस्कृति बचेगी, भारत हिंदू राष्ट्र बचेगा, बनेगा। सत्य यह है कि आज कल शिखा पकड़ी गई है, कल को गर्दन भी पकड़ी जाएगी। और हालत तो यह है कि न्यायपालिका कह देती है कि किसी स्त्री के स्तनों को पकड़ना, उसके वस्त्रहीन करने का प्रयास करना रेप की श्रेणी में नहीं आता। ये दुर्बुद्धि हो गई है न्यायपालिका की। आज न्यायपालिका कहां मर गई है जी, जो कोर्ट लिख कर देती है कि हंस तीर्थ मुक्त हो, लेकिन वहां मुक्त करा नहीं पाती है। क्यों जाएगा व्यक्ति तुम्हारे पास? शिखा पकड़कर लात मारने के लिए पुलिस वालों के हाथ में पराक्रम आ जाता है, महारथी बन जाते हैं, सब चक्रव्यूह भेदन करने निकलते हैं। तो आपकी सुरक्षा के संरक्षण में क्यों भला नहीं हंस तीर्थ मुक्त हो पा रहा है, जब कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया? हमारे टैक्स के पैसे से सरकार वेतन दे, लेकिन हम अपने देवताओं का पूजन नहीं कर सके। ये कैसा विकास है? ये कैसी धर्म की स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति गुरुघाती होता है, शास्त्रघाती होता है, देवघाती होता है, देवालय, मठ, मंदिर, संप्रदाय के ऊपर आघात करता है, उसको कोई देवता फलित नहीं होते, कोई शास्त्र वाक्य फलित नहीं होते, कोई सिद्धांत उसके पक्ष में कार्य नहीं करता है। वह यमदूतों के हाथों मृत्युदंड को प्राप्त होता हुआ दीर्घकाल तक कुंभिपाक, रौरव, असिपत्र वनादि को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन में सदाचरण किया नहीं, जीवन में कभी उदारता दिखाई नहीं, आकंठ पाप में निमग्न रहे। गंगा पवित्र नहीं करती ऐसे लोगों को। कुत्ता पवित्र हो जाता है गंगा में स्पर्श होकर,
गधा पवित्र हो जाता है, सुअर पवित्र हो जाता है, लेकिन दुरात्मा ऐसे पवित्र नहीं होते गंगा में स्पर्श प्राप्त करके। अगर हो जाते तो गंगा देवी भगीरथ से प्रश्न नहीं करती कि पापी जब हमारा स्पर्श करेंगे तो हम अपना पाप जाकर कहां धोवें। ये तीर्थापराधी हैं, देवापराधी हैं, धर्म विक्रयी हैं, धर्मध्वजी हैं। बलराम जी का आदेश है, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गोहत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, स्वर्णस्तेय, मदिरापान, गुरुपत्नी गमन। क्या है सबसे बड़ा पाप? तो बलराम जी कहते हैं धर्म का वेश धारण करके जो अधर्म को समर्थन प्रदान करे, धर्म का वेश धारण करके जो अधर्म को प्रोत्साहित करे, अधर्मानुसार व्यवहार करे, वह होता है सबसे बड़ा पाप। वध्या में धर्मध्वजनस्ते ही पातकेनोधिकाः। यह बलराम जी कहते हैं ऐसे पाखंडी मेरे हाथ मृत्यु दंड प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह बलराम जी का निर्देश है। तो धर्मशास्त्रों की मर्यादा का अध्ययन, पालन और प्रसारण करने वाले आचार्य ही व्यासपीठाधिकारी होते हैं। वही स्थानाचार्य हो सकते हैं। भयातुर, लोभी, कामातुर, स्त्रैण, प्रमादी लोग मठों में अगर चले भी जाएं, वह मठ मकारः कल्मषः प्रोक्तस्थकारस्तन निवारक। मठ शब्द में जो म और थ है उसका अर्थ क्या है? चिंत्यागम में देखिए कहते हैं मकारः कल्मषः प्रोक्तस्थकारस्तन निवारक। म का अर्थ है पाप, ठ का अर्थ है शोधन, प्रायश्चित, निवारण। जहां पर जाकर आपके पापों का शोधन हो वह कहलाता है मठ। अब क्या हो गया? तो कल की पुराण देखिए, शठा मठ निवासिन। कलयुग में सठ ही मठ में जाकर कब्जा कर लेंगे। पुलिस छुड़ा नहीं पा रही, कोर्ट छुड़ा नहीं पा रही, पुलिस प्रशासन तैयारी में है कि हम गंगा स्नान नहीं करने देंगे। तो जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं उनको अपमान का अनुभव हुआ, लेकिन जब जगदम्बिका का अपमान हो रहा था तब अनुभव नहीं हुआ। जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण को म्लेच्छ बोलकर गालियां दी जा रही थी, तब म्लेच्छ बोलने वालों को सच्चा सनातनी कहकर पुरस्कृत करने के समय लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, अब हाथ में पुष्ट नहीं हुआ। अब आज जो है तो अपमान का अनुभव हो रहा है। तो जो अपने देवताओं का सम्मान नहीं करेगा, जो अपने शास्त्र वाक्यों का सम्मान नहीं करेगा, जो ऋषियों की माता को नाजायज संतान कहने वालों को सच्चा सनातनी बताएगा, ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए धर्मशास्त्र क्या खड़े होंगे? क्या तीर्थ के देवता उसका समर्थन करेंगे? नहीं कर सकते। उभय पक्ष का दोष धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखते हैं और इसीलिए वाग निग्रह के माध्यम से इनका शोधन करने का प्रयास करते हैं। कोई द्वेष नहीं है हमको किसी से, कष्ट है, चिंता है आपके परलोक की, इसीलिए इतना बोलते हैं। तो बभ्रुवाहन अपने पिता को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और बभ्रुवाहन ने पुंडरीक नाग के माध्यम से शेषनाग से याचना की है कि हमें संजीवनी मणि की प्राप्ति हो। गुरुघ्नश्च कृतघ्नश्च नौषधिर्न मणिर्नृप न मंत्रा देवताश्चैव जायन्ते चार्थ साधका। कोई काम नहीं आता गुरुघाती को, कृतघ्न को। न कोई औषधि काम आती है, न कोई मणि काम आती है, न कोई मंत्र काम आता है, न कोई देवता काम आते हैं। असत्यभाषी व्यक्ति मर जाएं तो मर ही जाते हैं, वह पुनर्जीवित नहीं होते। इसीलिए बाहर का जो फल दिखता है उसी से वृक्ष की जड़ की गहराई का अनुमान किया जाता है कि वह कितना तगड़ा है। वृक्ष की जड़ दिखती नहीं, केवल फल ही दिखता है, परिणाम दिखता है। उस परिणाम के पीछे कितना परिश्रम किया गया है ये नहीं दिखता। कि वह फल जो आज पेड़ दे रहा है वो छोटा सा बीज होगा कभी, फिर वो बीज धीरे धीरे भूमि पर अपना अधिकार जमाता है, उसकी जड़ फैलती है, धीरे धीरे विकास होता है, तब वह एक नए फल का उत्सर्जक हो जाता है। इसलिए हे नागराज, धृतराष्ट्र नाग कहते हैं कि हे शेष नाग, आप हम नागों का जीवन दांव पर लगा रहे हैं। भवान पन्नग सर्वस्वम मणिम यच्छति जीवदम।